फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल है। सबको कंफर्म है ना? ये सबने देख लिया ये? ठीक है। जिसने नहीं देखा है थोड़ी देर के बाद इधर, मतलब अभी नहीं देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो थोड़ी देर में देख सकते हैं। इसमें एक हमारा लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें भी दो तरह की चीज़ें दिख रही हैं। दो तरह की चीज़ें क्या क्या? एक तो एक साइड में वोल्टेज दिख रही है, WTC लिखा हुआ है, ऑयल प्रेशर है, वाइंडिंग जो वाटर टेम्परेचर है, ऑयल प्रेशर है, क्या चल रहा है, मतलब एक साइड में ये दिखाता है क्या चल रहा है। और जिसके ऊपर वो होगी ना उसके हिसाब से उसको दिखाएगा भाई, जिसके ऊपर उसका ये लाइट सी जलती रहती है। ये लाइट जिस पे जलेगी इसको यहाँ कर देंगे, ऑफ हो गया ये पूरा। इधर ध्यान दें भाई, इधर ध्यान दें। सब कितना केवी तो बाद में पूछ लेना। इधर ये चाबी है, ये इसको ऑन करने की है। मैं बताया वहाँ बटन से भी ऑन हो जाएगा, बट यहाँ ऑफ कंडीशन में तो कहीं से भी काम नहीं करेगा ये। पहले ये ऑन कंडीशन में, मतलब इस डिस्प्ले के ऊपर लाइट होनी चाहिए, तो इसको ऑन कंडीशन में करना है। 3 कंडीशन है, ऑफ कंडीशन, ऑन कंडीशन और तीसरी है स्टार्ट कंडीशन। ठीक है। तो ये इसको हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। इस साइड में एक लिखा है हाई HWT लिखा है, वो हाई वाटर टेम्परेचर अगर हो जाएगा वो वाला इंडिकेटर जलने लग जाएगा। OS मतलब ओवर स्पीड हो जाएगी तो वो वाला इंडिकेटर, मतलब जो फॉल्ट आएगा वही वाला इंडिकेटर। LLOP लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, लो कूलेंट वाटर लेवल, तो वो ये जल जाएगा। तो इस तरह करके ये इसमें सारे अपनी जो फॉल्ट आएगा वो फॉल्ट की अलार्म आ जाएंगे। ये नीचे, इसके नीचे एक लगा हुआ है, ये देखो गवर्नर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर कंट्रोलर, ये यहाँ पर लगा हुआ है। इससे गवर्नर आप लोग कह रहे थे कहाँ होता है, तो ये होता है गवर्नर। एक तरह से समझो कार्ड है, एक सिस्टम है गवर्नर जो चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब इस ढक्कन को हम बंद कर देते हैं। पीछे चलो, थोड़ा सा पीछे। कोई नहीं, मैं इधर घूम जाऊंगा। आप लोगों को सबसे पहले हमने जो ये डीजल सर्कुलेशन सिखाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे डीजल सर्कुलेशन के लिए, ये देखो हमारे वहाँ से आया है। ये कहाँ से आया पहले आपको दिखाते हैं, डे टैंक दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले ये देखते हैं कि डे टैंक क्या है हमारा, क्या कहानी है इस डे टैंक की। ये बस बार है, बाद में जिसको देखनी हो ये बस बार, जो बस डक्ट आप लोगों को दिखा रहा था वो इसी तरह की होती है। ये हमारे डे टैंक हैं। ठीक है, सारे के सारे डे टैंक हैं ये। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ से हमें दिखेगा तेल कितना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये कितना, 700, ये 600 है, 640 के करीब है। 50 मतलब यहाँ होता है 640 के करीब ही है इसके अंदर जो तेल है अभी। ठीक है, ये तेल दिखना होता है, तेल नोट करना होता है, अपने रिलीवर को बताना होता है। तेल कम है तो तेल इसके अंदर फिल करना होता है। यहाँ तो बड़ा सिस्टम है इसलिए सब कुछ ऑटोमेटिक दे रखा है कि वाल खोलेंगे मीटर में अपने आप दिखा देगा कितना है और इसके अंदर चला जाएगा। बट छोटा सिस्टम होता है, वहाँ पर हमें करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर डालना चालू किया और मैंने पंप से या किसी भी चीज़ से इसमें डाल दिया, भाई इतना था, डालने के बाद ये यहाँ पर पहुँच गया तो इतना मैंने ऐड कर दिया है। लोग बुक में लिखते हैं भाई यहाँ पर है, DG बंद कर दिया 2 घंटे चलाने के बाद और ये यहाँ पहुँच गया तो कितना जल गया, इतना डीजल जल गया हमारा। एग्जैक्ट नहीं, 2-4 लीटर ऊपर नीचे इसमें चलता है। ठीक है, तो इससे आपको 2-3 चीज़ें आएंगी जाएंगी, डीजल कितना जला है, कितनी यूनिट मेरी कंज्यूम हुई हैं, तो हम निकाल सकते हैं 1 घंटे में या इतनी यूनिट में हमारा कितना तेल खाया गया। इसमें ये पाइप, ये पाइप है, ये किस चीज़ का पाइप होगा कोई बता सकता है? रिटर्निंग पाइप। जो रिटर्न डीजल आता है वो सीधा इसी के अंदर गिरता है। ठीक है, ये डीजल को डालने के लिए दे रखे हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं, और इसमें सिस्टम दिया है वहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, वाल को उसको खोल देंगे, डीजल इसके अंदर भर जाएगा। ये किस चीज़ का है? मेन है। ये किस चीज़ का कोई बताएगा?
ओवरफ्लो, देखो जहाँ लगा है उससे समझो, मेरे को भी नहीं पता था, मैं देख के ही समझा आप लोगों की तरह। अच्छा, ये टैंक भरने के बाद जो ओवरफ्लो हो गया, सपोज भूल गया वाल गोल के तू, तो क्या होगा, ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये ओवरफ्लो की लाइन है। ठीक है, ये नीचे है, ये हमारे उसमें जाती है, मेन लाइन है। ये वाल है भाई, हम बोलते हैं ना कि वाल बंद हो सकता है, सपोज किसी ने बंद कर दिया हो, डीजी सेल्फ ही नहीं ले रहा, चल नहीं रहा है, तो ये भी हमें चेक करना है, ये चेक का ही पार्ट है एक तरह से। ठीक है, कहीं से कोई लीक तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें भी हमारे ए चेक का पार्ट है। एक डीजी का है ना? हाँ, एक टैंक एक डीजी का है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारा ये वहाँ पर गया है, क्या चीज़, ये एक्स्ट्रा टैंक दे रखा है, स्टोरेज टैंक कह सकते हैं आप तरह से। जैसे मेन टैंक है उधर बेसमेंट में एक टैंक बना, वहाँ से पंप चलाते इसमें आ गया, इसके बाद इसमें हो गया। ये बस बार है इधर, किसको हाथ लगा के देखना था बस बार के ऊपर, देख लिया सब लोगों ने? देखो हाथ लगा के देखो, हो सकता है एक हाथ में करंट भी हो, ध्यान से हैं? यहाँ कहाँ करंट? अरे क्या बता भाई, जमीन में से आया और कुछ न कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ब्लैक भी होता है, जो ज्यादा देखेगा उस पर ज्यादा चार्ज भी लग जाएगा भाई। ठीक है, बस बार को कैसे देखते हैं, ये देखो मोटी कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है और ये कितनी है। जैसे केबल का एमएम देखते हैं ना, तो ये इसको इससे गुणा कर देते हैं, फिर कितना करंट लेगी वो सब निकालते हैं। तो सर ये बस बार के अंदर यही लगी होती, केबल नहीं होती? नहीं, इन्हीं से ही कनेक्ट, यही बस बार यही है, इस पत्ती को बस बार बोलते हैं, इसको बस डक्ट बोलते हैं। पूरा डब्बा सा हो गया, इसको बस डक्ट बोलेंगे। डक्ट होगी ना, डक्ट की तरह है, तो ये बस डक्ट है पूरी, ये है अकेली है, इसको बोलेंगे बस बार। एलटी पैनल की जो बस बार है उसको तो हम टेस्टर से, एलटी एचटी मतलब बस बार तो दोनों में एक जैसी होगी, यूं कह सकते हो। एलटी को आप टेस्टर से चेक कर सकते हो, एचटी को नहीं कर सकते। एचटी में फिर टेस्टर भी, टेस्टर मिलेगा, बंदा नहीं मिलेगा एचटी में लगा दिया तो। हाँ, ये क्या पता मिल जाए, टेस्टर की किस्मत अच्छी हो। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे थे, ये डे टैंक से ये वाला पाइप हमारा आया। ठीक है, वाटर सेपरेटर में कोई पूछेगा यहाँ दो लगे, मेरे इधर एक लगा रहा था, मेरे इधर एक भी नहीं लगा। वो वाटर सेपरेटर तो होता है, बट जो बहुत छोटे डीजे होते हैं उनके अंदर नहीं होता, उनमें भी लगा रहता तो एक ही फिल्टर लगा रहता है। फ्यूल फिल्टर के अंदर ही एक फिल्टर लगा रहता है, वो ड्यूल फिल्टर रहता है, लेकिन एक ही फिल्टर दोनों के काम करता है। ये भाई इसके अंदर क्या होता है ना, इस तरह करके कुछ वाइट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे पे ये है, इसको ऐसा खोल के थोड़ा सा डीजल और कुछ पानी सा निकलेगा और निकल जाएगा, फिर दोबारा ढक्कन लगा देंगे हम। ठीक है, ये भी ए चेक का पार्ट होता है। ए चेक में देखते हैं क्या है। ये आ गया भाई फिर फिल्टर, भाई कचरा कुचरा तो नहीं है अपने में, तो ये कचरे को साफ कर देगा। दो फिल्टर हैं। यहाँ से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को होनी चाहिए, इंटरव्यू पूछ सकता है, अगर डीजी एयर ले गया तो क्या करेंगे। एयर ले गया तो भाई सेल्फ से ही हम उसको सेल्फ देते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। डीजल सबसे पहले डीजल डालेंगे टैंक के अंदर। ठीक है, डीजल खत्म हो गया, डीजी बंद हो गया, डीजल डालेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ देते रहेंगे। सेल्फ दिया, कुछ सेकंड रुक गए, फिर सेल्फ दिया, फिर कुछ सेकंड रुक गए। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पीटी पंप खींच लेगा उसको। अब बात आती है एक और, सर उससे थोड़ा सा और जल्दी कैसे कर सकते हैं। ये नट दिए हुए हैं इसके ऊपर, ये नट को खोलेंगे, ये फिल्टर बाहर आ जाएगा पूरा। वहाँ से सीधा मग से लेंगे, इस फिल्टर के अंदर, मतलब इस जार के अंदर, इसके अंदर फिल्टर भी होगा, डीजल डालेंगे, लगा देंगे, तो थोड़ा जल्दी खींच लेगा ये। ठीक है, यहाँ पर वो एक सिस्टम और होता है थोड़ा एयर निकालने का, वो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि किसी ने कुछ गड़बड़ कर देगा उसके चक्कर में। तो कुछ चीज़ें जो क्रिटिकल होती हैं वो आप लोगों को नहीं बताई जाती। ये हमारा पीटी पंप है, सुबह ही देखा आपने, बहुत बड़ा, ये तो छोटा लगा हुआ है। ये एक्चुएटर है, ये सोनोलाइट कॉइल है। ठीक है, ये कैसे कैसे आई हैं देखो, ये देखो यहाँ पर गया है ये पीटी पंप से। ठीक है, रिटर्निंग के पास में भी ये देखो, ये इधर जाके ये अपना रिटर्न आया है ना, ये वाला है रिटर्न। तो ये पूरा एक कनेक्टर सा रहता है जहाँ से रिटर्न भी आता है। इसका काम ल्यूब्रिकेशन का, पंप को, इसको ल्यूब्रिकेशन के लिए ल्यूब ऑयल नहीं होता है पीटी पंप को, इसी से डीजल से ल्यूब्रिकेशन होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा डीजल जाता है और फिर बाकी रिटर्न चला जाता है। ठीक है,
ये हमारा क्या लगा हुआ है, टर्बो चार्जर। ये हमारा आउट का है जिसका जला हुआ है, ये हरा वाला है, ये इन है, ये एयर फिल्टर है, ये क्या चीज़ है, वैक्यूम इंडिकेटर बोलेंगे इसको, सेंसर नहीं बोलेंगे, वैक्यूम इंडिकेटर बोलेंगे, क्योंकि सेंसिंग नहीं कर रहा है, वो दिखाएगा, इंडिकेशन देगा हमें सिर्फ। ठीक है, रीसेट कैसे करते हैं इसको, पूरा प्रोसीजर क्या होगा, पहले फिल्टर क्लीन करेंगे, सबसे मेन, सबसे अगर इस तरह का है तो हमें फिल्टर चेंज करना है, बट फिल्टर नहीं है तो फिल्टर को पहले क्लीन करेंगे, ब्लोअर से। क्लीन कैसे करेंगे, ब्लोअर से अंदर से बाहर की तरफ एयर मारेंगे। इसमें भी 2 फिल्टर होते हैं, एक इनर एक आउटर, सिर्फ आउटर फिल्टर में वो करते हैं, इनर फिल्टर में करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉक होता है आपका आउटर फिल्टर ही ब्लॉक होगा। ठीक है, ये हमारे ल्यूब ऑयल के लिए हैं, ये ल्यूब ऑयल के हमारे 4 फिल्टर हैं, किसी में 4 होगा, 4 होगा, 2 होगा या 1 होगा। ठीक है, ये मेन ल्यूब ऑयल के लिए हैं। इसको निकालना होगा तो इसमें भी पेंच वगैरह होगा, इसमें ये नीचे पेंच दिया हुआ है इसमें, ये तो ड्रेन व्रेन के लिए दे रखा है। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकाल दिया तो कंपनी वाले आपको निकाल देंगे। ठीक है, आपको नहीं निकालना है, इसके लिए कंपनी आएगी क्यूमेंस वाली, वही आएगी, वही सब कुछ करेगी। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या पैनल पे ही कुछ न कुछ कर सकते हैं, या कूलिंग टावर में या वाल वूल में कुछ कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, कोई भी आपको परमिशन नहीं होगी कुछ भी करने की। ठीक है, तो ये हमारा जो एयर है, देखो एयर यहाँ से जाती है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, किस लिए लगाते हैं इसको, एयर के लिए सर, ठंडा करने के लिए, एयर को ठंडा करने के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए सर, एयर एयर को ठंडा करेंगे, एयर ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, जो इसके अंदर हमारी एयर जाती है उसको यहाँ पर थोड़ा ठंडा करते हैं। ठीक है, ये क्या लगा सर, ये करते हैं 2 3 4 5 ये हेड हैं, इसके अंदर सिलेंडर होगा, 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 सिलेंडर का है। हाँ जी, ठीक है, इसके अंदर ही पूरा पिस्टन होगा, वो देखते थे ना एक एनिमेशन में आप लोगों ने देखा था, उसमें 4 ही देखे थे, इसमें 12 हैं। हाँ, वी शेप में है ये। ये सिलेंडर का 5 और 7 नहीं हो सकता है, 4 8 12 ऐसा ही होगा यार, देखना पड़ेगा, मेरे ध्यान नहीं है अभी, मेरे वैसे 5 नहीं हो सकता इसको। हाँ, इनका फायरिंग ऑर्डर का ज्ञात कैसे करेंगे हम? फायरिंग ऑर्डर बता देंगे आपको क्या होता है, मुझे ध्यान नहीं है अभी इसका फायरिंग। हाँ, नहीं 12 का बता देंगे क्या होता है। 4 तक का तो पता है। ठीक है, आप लोगों को पहुंच के मैं बता दूंगा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। कोई पूछ भी लेता है फायरिंग ऑर्डर, वैसे नहीं पूछेंगे, पूछने को पूछ लेगा तो वो आप बता सकते हैं क्या है फायरिंग ऑर्डर के बारे में। हाँ, ठीक है, ये हमारा ये हमारा इसका सर्कुलेशन हो गया। ये ल्यूब ऑयल का सर्कुलेशन आप लोगों ने एनिमेशन में देखा है, यहाँ से दिख नहीं सकता है कुछ भी। ठीक है, इसका ल्यूब ऑयल जो पंप होगा, ये नीचे संप है, बिल्कुल सबसे नीचे वाला एरिया है उसको संप बोलते हैं। ये वाला एरिया आपका ये संप है। कूलेंट टैंक भी दिखाएंगे अभी, ये देखो, ये देख रहे हो। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अरे वो कहाँ है, बबली किधर है? उधर से नहीं, बबली कहाँ है? लड़की वो कहेगी मेरे को तो किसी ने घुसने ही नहीं दिया भाई। बबली, आप देखो इधर, समझ में आई चीज़ें, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप अंदर आओ, ऐसे नहीं होगा भाई। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ कुछ पूछना है आपको। ठीक है, कैसे कैसे सर्कुलेशन होगा थोड़ा बताओ फिर। क्या है ये? वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर, वाटर सेपरेटर। हाँ, फिर ये है फ्यूल सेपरेटर, फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर। इसके बाद ये पीटी पंप, हाँ हाँ एक्चुएटर हाँ, एंड सोलेनॉइड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या चीज़ है? ल्यूब ऑयल फिल्टर है।
मेन ल्यूबल फिल्टर है, उधर जो दूसरे वो अपना बाईपास फिल्टर हैं वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? आफ्टर कूल्ड। हाँ, ये हमारा टर्बो चार्जर है, वो बेलो है। ठीक, ठीक है भाई, चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो थोड़ा। हाँ, रुक जाना इधर ही। ये देखो यहाँ पर एक सेंसर देख रहे हैं, उधर वाले उधर से देखें, ये देखो इधर सेंसर है एक। ये कौन सा सेंसर होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। ये है एमपीयू, मैग्नेटिक बैकअप यूनिट, एमपीयू है ये। ठीक है, दिखा किसी को? हाँ, ये नीचे फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील के ऊपर लगा रहता है। एमपीयू कहाँ लगा रहता है? एमपीयू फ्लाई व्हील के ऊपर होगा हमेशा। फ्लाई व्हील की स्पीड, हाँ, ये ओवर स्पीड के इंडिकेटर दिख रहा है ना। हाँ, और स्पीड को सेंस करके आगे बताता है। ये भी सर एयर फिल्टर है। हाँ, एयर फिल्टर है, बिल्कुल बिल्कुल। इसको खोलना है तो कैसे खोलेंगे? खोल दें सर? नहीं नहीं, खोलना मत। ये देखो यहाँ से ऐसे करके खोल सकते हैं इसको। एयर सक कहाँ से करता है? एयर सक यहाँ से करेगा ना, ऊपर से। तो नीचे से क्या होगा सर? क्या कर रहे हो भाई? क्या ये नीचे कुछ बिल्कुल ब्लॉक वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में यूज करता है। ये भी एयर सक के लिए दे रखा है एक तरह से। इधर लाओ, इधर लाओ। ठीक है, सर की तरफ रखो। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये हमारा क्या है? ऑल्टरनेटर है। ये पूरा डक्ट के साथ जोड़ रखा है, केबल नहीं लगा रखा है, ये डक्ट है पूरा। ठीक है, ये केबल किस लिए गई होगी इसके अंदर? न्यूट्रल के लिए। इसमें भी न्यूट्रल उसी तरह है, स्टार कनेक्शन। ठीक, कॉइल इसमें 3 फेस, मतलब 3 कॉइल हैं, एक में से आउटपुट निकलेगा। तीनों को जोड़ देंगे और उसको ग्राउंड कर देंगे तो न्यूट्रल वहां से निकलेगा और बाकी तीनों फेस। ठीक है, यहाँ से ये एयर को ठंडा एयर सक्शन लेगा यहाँ से, और यहाँ से भी। क्या चीज? स्पेस हीटर रहता है क्या इसके? हीटर? हाँ, हीटर का इसमें क्या काम? बताया था संदीप सर बताते हैं नीचे। वो छोटे डीजी में होता होगा भाई, मेरे को तो आइडिया नहीं है इसके अंदर कुछ हीटर वगैरह का। क्या काम है? अरे वाइंडिंग मास्टर को ट्रांसफार्मर वाला नहीं, इसमें ही बताया था, भूल जाओ उसको। किसी को बताओगे वो कहेगा होता नहीं है, काम का में कंफ्यूजन आएगा तो ज्यादा। नहीं नहीं, अलग अलग किया है देखो। यहाँ पर क्या है कि ये देखो, इसमें ये 4 बैटरी लगा रखी हैं, सारी बैटरी 12-12 वोल्ट की हैं। यहाँ देखेंगे ये कनेक्टेड है सीरीज में, ये 12-24 वोल्ट हो गया उस तरह। तो 2 अलग अलग पैक हो गए, ये 2 सेल्फ दिख रहे हैं ना अलग अलग, दोनों का अलग अलग सप्लाई की है ना, देखो। तो 2 अलग अलग सेल्फ लगे हैं, इसलिए ये दे रखा है भाई। बड़ा डीजी है तो बड़ा सिस्टम चाहिएगा ना, तो सिंगल सेल्फ से नहीं काम करेगा, 2 सेल्फ इसलिए दे दिए ऑन करने पे दोनों सेल्फ स्टार्ट। हाँ जी, दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, ये चार्जिंग दे रखी है इसको भाई। डीजी चलता ही नहीं है, मतलब चलता नहीं है, मतलब लाइट ही नहीं जाती तो बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग से पैनल से लाइट देके इसको चार्ज करते हैं। ये इधर देखो, ये डायनमा है इधर, ये बैटरी को या डीसी जनरेटर इसको बोल सकते हैं, जो हमारे इसको चार्ज करता है। ठीक है, अंदर ही अंदर इसके कनेक्शन आए हैं और यहीं जुड़ गए हैं ये। सर यहाँ तो नहीं लगे हुए, तो पूछ लेगा। नहीं नहीं, ये आई है ना, मेन केबल आई है ना, तो ये कनेक्शन यहीं पर इसके जुड़ गए हैं। ये था जो अभी पंप सुबह बता रहे थे, ये प्राइमरी पंप तो नहीं है? हाँ जी, प्राइमरी पंप। प्राइमरी पंप है ना? ये आजकल यूज नहीं होता, आजकल के डीजी में नहीं आता है, बहुत पहले के डीजी में आता था। अभी जो हमारी ल्यूब ऑयल की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा फर्निश्ड हो गई है, तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, फिर भी लगा है तो यूज करते हैं। चलिए, बैटरी कहाँ से? इससे चार्ज होगी? इससे भी होती है, मेन तो अभी पैनल से ही होगा, इसका चार्जर अलग से लगा हुआ है। ठीक है, ये बाईपास फिल्टर। हाँ, ये बाईपास फिल्टर है आपका। ठीक है, उसके दूसरी साइड में हमेशा लगा रहेगा बाईपास फिल्टर। यहाँ से ल्यूब ऑयल डाला जाता है, ल्यूब ऑयल कम हो जाएगा तो टॉप अप करना है, जब भी सर्विस भी होगी तो यहीं से ल्यूब ऑयल डाला जाएगा। 15W40 ये है ल्यूब ऑयल को चेक करने के लिए स्ट्रिप है, इसको ऐसे ही निकलती है और इसके के ऊपर लिखा रहता है कितना है, वो हम देखते हैं। जैसे इधर हाई लिखा हुआ है, इधर लो लिखा हुआ है, तो
हाई और लो, हाई से ऊपर नहीं होना चाहिए, लो से नीचे नहीं होना चाहिए, हाई लो और हाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है, इसको ऐसे करेंगे और वापस लगा देंगे, लग जाएगा। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल प्लग इन प्लग आउट है, बस खींचेंगे बाहर आ जाएगा, लगाएंगे अंदर चला जाएगा। न चूड़ी है न कुछ है। ये क्या चीज़ है भाई? ये है ब्रीदर। इसका काम क्या है? हाँ, जैसे जब हमारा जो ल्यूब ऑयल होता है, जब हमारा ल्यूब ऑयल होता है तो ल्यूब ऑयल आपको पता है कि जो सिलेंडर होते हैं उनके ऊपर छिड़काव करता है, अंदर की तरफ छिड़काव करता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है भाई। एक ठंडी चीज़ पे है, मतलब गर्म चीज़ पे हम पानी डालते हैं तो छस इस तरह होता है ना, तो इसमें भी होगा, तो भाप बनेगी उससे भाई, तो भाप बनेगी तो वो गैसेज जो होंगे ना वो यहाँ से निकलेंगी, नहीं तो गैसेज, हाँ गैसेज, हाँ गैसेज बाहर निकल जाएंगी। इसके बीच में इधर फॉर्म के जैसा होता है कि ल्यूब ऑयल बाहर न आए, तो हल्का फुल्का जो ल्यूब ऑयल होता है कुछ माइनर सा बिल्कुल आ जाता है, अदरवाइज ल्यूब ऑयल बाहर नहीं आता उससे। ठीक है, ये हमारे मैं बता ही चुका हूँ। ये है इधर कूलेंट पंप है, आगे चलो, ये है कूलेंट पंप। चलो आगे चलो। ये भी आफ्टर कूलर होगा ना? हाँ जी, ये भी आफ्टर कूलर है। ये कूलेंट कैसे? ये कूलेंट का पंप है। ठीक है, कैसे कौन से क्या चीज़ है वो चीज़ें पकड़ के आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, कहाँ से क्या है कैसे है। तो ये कूलेंट पंप है, और ये वो है यहाँ पर जहाँ पे मैं बताया था ना, वो लगा रहता है सोनोलाइड थर्मोस्टेट जो लगा रहता है, वो इसके लिए इधर इसमें इस एरिया में होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखो ये दो लाइन है, लाइन डिवाइड हो रही है ना यहाँ से। क्या चीज? रेडिएटर नहीं है, ये वाटर कूल्ड है, एयर कूल्ड में होगा ये वाटर कूल्ड डीजी है। ये लगे हुए हैं आपके, क्या लगा है भैया? हाँ, कूलेंट फिल्टर लगे हुए हैं। हाँ, सप्लाई कहाँ से है? यहाँ सप्लाई भाई अंदर है ना भाई, अंदर ही अंदर जगह ही ना इसके अंदर। वीडियो में भी दिखाया नहीं था ढंग से। भाई यहाँ कैसे खोल दें इसको, बता? नहीं सर, ये है ना, देखो मैंने क्या बताया, ये जंक्शन बना है, जंक्शन से यहाँ पर आया है, तो देखो थोड़ा सा कैसे गई होगी, अंदर ही अंदर गई है। वो डीजल इंजीनियर है ना, जो डीजल का काम करता है, स्पेशली इंजन का काम करता है, उसको जरूरत है इतनी। अगर मैं तुम बताया ना, तुम्हें फिल्टर भी किसी ने खोल दिया तो कंपनी वाला तुम्हें खोल देगा, तो कुछ नहीं खोलना है अपने को। हम इसको ऑपरेट करने के लिए हैं। ठीक है, हाँ, डीजी ऑपरेटर। ये सर कूलेंट टैंक ये हाँ हाँ, ये ऊपर चढ़ सकते हैं। ये कूलेंट टैंक है आपका, यहीं पर देखना है। इसके दूसरी तरफ देखेंगे, इधर आ जाइए, ये देखिए, ये इसका लेवल दिखाता है यहाँ पर। ठीक है, अभी बंद पड़ा इसलिए खाली है, ये इसका लेवल दिखाता है, यहीं पर देखना है लेवल कितना है। ये कूलेंट का टैंक है अपना। ठीक है, जब हमारा डीजी बंद होगा या ठंडा होगा जब भी इसको खोलना है सुबह, नहीं तो भाई